पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई इम्तिहान हो और उसमें कंप्यूटर इंक्लूड ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन कुछ पेपर में इसकी परसेंटेज 30% या इवन 50% तक मौजूद है। इसमें जो बेसिक टॉपिक है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, MS ऑफिस है, इंटरनेट है, ईमेल, इस तरह की चीजें हैं। तो इस ट्रेंड को समझने के लिए हमने सारी चीजें कवर करनी है। हम सबसे पहले PPSC के 2022 में तमाम पेपर में आने वाले सवालात को डिटेल से हल करेंगे। मेरा नाम है यूसुफ जलाल। मैं PPSC और FPSC के हवाले से कोचिंग प्रोवाइड करता हूं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे अपने नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ मैसेज कर सकते हैं और विदाउट एनी चार्जेस जो है वो आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। या अगर आप तमाम नोट्स और तमाम इंफॉर्मेशन फेसबुक पे लेना चाहते हैं, तो आप मेरा पेज रीड टू लीड विद यूसुफ जलाल फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में पिन कर दिए गए हैं। हमारा जो आज का पर्पस है, ये पहली वीडियो है और इसीलिए जो है इसकी थोड़ी मैं डिटेल बता देता हूं कि इसमें हम तमाम सवालात जो 2022 में आए उनको हल करेंगे और उनकी तमाम डिटेल और उनसे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। और वन पेपर के हवाले से जब हम तैयारी करते हैं तो सबका MCQs को एक्सप्लोर करने का अपना मेथड होता है। तो जो मेरा मेथड है जिससे मैं चीजें सब जो है वो मेमोराइज करता था, तो उसी हवाले से जो है वो हम लेके चलेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन जो है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। ये दोनों सवालात जो हैं ये हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स और नन ऑफ दीज। क्योंकि 2022 में नन ऑफ दीज का बहुत ज्यादा था कि हर सवाल के साथ नन ऑफ दीज आता था। तो अब हमें चाहिए कि हम सबको सर्च आउट कर लें, क्योंकि बाकी पर्सनैलिटीज भी उसी हिसाब से होती हैं कि ये IT या कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी। तो इन सबको हमने आगे डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर है, दैट इज चार्ल्स बेबेज। और इसकी डिटेल हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो किसने कंप्यूटर इन्वेंट किया या फादर ऑफ कंप्यूटर किससे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज इज क्रेडिटेड विद दिस अचीवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द आइडिया फॉर द यूनिवर्सल टरिंग मशीन। अब ये नाम से ही जाहिर है कि एक मशीन बनाई है और ये उस मशीन का नाम है, विच बिकम्स द बेसिस फॉर द फर्स्ट कंप्यूटर। जिसने बेस रखी पहले कंप्यूटर की, बिल गेट्स। अब जाहिर सी बात है ये हमारे पास IT की फील्ड से हैं, इनको देखें, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, नन ऑफ दीज। अब इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, ये फादर ऑफ कंप्यूटर है, इसने कंप्यूटर इन्वेंट किया। बट यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सल टरिंग मशीन इसने बनाई है, जिसने कंप्यूटर की बेस रखी है, जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है। एंड ही वाज एलन ट्यूरिंग। इसके नाम से ही जाहिर है इसने अपने नाम पे मशीन रखी। इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं कि एलन ट्यूरिंग ने जो आइडिया था मशीन का इंट्रोड्यूस करवाया था 1936 और 1937 में। और फिर इसी प्रिंसिपल की बेस पे स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, और ये इन्होंने जो है 1946 में जो है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाया गया। तो ये भी आपने लाजमी याद रखना है कि 1946 से जो हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आइडिया इनका था और ये पहली मशीन बनाई जिसकी बेसिस पे आज तरक्की करते करते हमारे पास कंप्यूटर इस तरह से मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, हु इज पायनियर इन डेवलपिंग मॉडर्न कंप्यूटर। अब पहले हमारे पास सिंपल फादर ऑफ कंप्यूटर था, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रोग्राम को स्टोर कर रही है, और यहाँ पर हमारे पास है मॉडर्न कंप्यूटर। डॉगलस एंगलवार्ट, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम जरा इन पर्सनैलिटीज को सर्च आउट कर लेते हैं। सबसे पहली पर्सनैलिटी हमारे पास है डॉगलस एंगलवार्ट। एंड इनका जो क्रेडिट है वो फर्स्ट माउस, जो माउस हम यूज करते हैं, तो वो
इन्होंने इन्वेंट किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टीव जॉब्स, और जाहिर सी बात है एप्पल और आईफोन, ही वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी। और नेक्स्ट हमारे पास हैं बिल गेट्स, और इनको माइक्रोसॉफ्ट, जैसे हम पीपीटी यूज कर रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो इसके साथ अटैच्ड हैं। अब हम अपने जरा सवाल की तरफ आते हैं। हमारे पास सवाल था कि किसने मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट किया या उसका आइडिया जो है प्रोपेगेट किया। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इन तीनों पर्सनैलिटीज के जो है वो काम और हैं। अब हमारे पास नन ऑफ दीज है, तो बेसिकली ये आइडिया जो है वो डेवलप किसने किया। तो अगेन जो है वो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए हैं कि चार्ल्स बेबेज, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, इसने बेसिकली जो है वो फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन, जो इसको फादर कहा जाता है, इसने जो है वो इन्वेंट किया कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। और फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर भी जो है वो इसी ने किया, जिसमें पंच कार्ड यूज किए जाते थे। तो ये सारी डिटेल आप इसकी याद रख सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज जो है ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, मॉडर्न कंप्यूटिंग और उसके बाद मैकेनिकल कंप्यूटर फर्स्ट वो भी इसी ने इन्वेंट किया। तो ये सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पाज क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल। ये अभी मैंने डिस्कस कर लिया, अभी आपको बता दिया कि स्टीव जॉब, एप्पल, जाहिर सी बात है सब हम इसमें वाकिफ हैं। और इसमें विंडोज सिस्टम इसका अलग से जो है वो मैक का यूज किया जाता है, इसकी भी हम डिटेल से आगे इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द को फाउंडर ऑफ एप्पल। अब बिल गेट्स, इसको हमने डिस्कस कर लिया कि माइक्रोसॉफ्ट, और उसके बाद एलन, बेसिकली ही वाज पॉल एलन, एलन ट्यूरिंग, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया कि इसने जो है वो पहला स्टोर्ड कंप्यूटर 1936 और 7 में आइडिया दिया। अब ये तो हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, या हमारे पास ऑप्शन नन ऑफ दीज हो सकता है। तो अब हम जरा देखते हैं कि हमारे पास जो एप्पल के को फाउंडर हैं, तो वो स्टीव जॉब्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वोजनाइक, स्टीव वोजनाइक, और रोनाल्ड वाइन, तीन इसके को फाउंडर हैं। जबकि इसके करंट जो सीईओ हैं वो टिम कुक हैं। तो जाहिर सी बात है ये नाम हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो नन ऑफ दीज हमारे पास ऑप्शन होगा कि इसमें से एप्पल का फाउंडर कोई भी नहीं है। तो एप्पल के फाउंडर आपको याद होने चाहिए, एप्पल का सीईओ आपको याद हो, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। अब जो हमने बी ऑप्शन जिसको स्किप किया है, इसको आपने सर्च करना है। और ये भी बेसिकली को फाउंडर हैं आईटी की फील्ड से रिलेटेड। तो ये किस चीज के जो है वो को फाउंडर हैं, और किसके साथ मिलके जो इन्होंने जो है वो आईटी की दुनिया में रेवोल्यूशन लेके आए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज आल्सो नाउन एज मैकेनिकल एजेंट। अब मैकेनिकल एजेंट कंप्यूटर हमारे पास सिंपल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसके बाद बार कोड रीडर, डेफिनेटली ये कोई एजेंट नहीं है। प्रोसेसर ये कंप्यूटर में मौजूद है जो काम कर रहा है। जबकि रोबोट्स या रोबोटिक्स जो हैं ये कहलाते हैं मैकेनिकल एजेंट। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रोबोट्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर इज बेटर परफॉर्मेंस देन मैकेनिकल कैलकुलेटर ड्यू टू, इसकी वजह क्या है कि ये मैकेनिकल कैलकुलेटर से इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। स्पीड, तो डेफिनेटली दोनों स्पीड शो करते हैं। उसके बाद वर्सटैलिटी, स्टोरेज दोनों में मौजूद है, एक्यूरेसी दोनों में मौजूद है। बट वर्सटैलिटी कंप्यूटर का ऐसा ही खासियत है, ऐसा फीचर है जो इसको सुपीरियर बनाता है। वर्सटैलिटी मतलब एक ही टाइम पे हम मुख्तलिफ टास्क इस पे कर रहे हैं, हम इंटरनेट सर्फिंग भी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। तो एट ए टाइम हम बहुत से जो फंक्शन है वो कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ये बेटर है मैकेनिकल कंप्यूटर से। और हमारा करेक्ट आंसर यहां पर होगा वर्सटैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपरली अरेंज डेटा इज कॉल्ड नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सेंसेशन, या नन ऑफ दीज। अब अगर हमने कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान था। कंप्यूटर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा या रॉ मटेरियल ये इनपुट की फॉर्म में हासिल करता है, उस पे प्रोसेस करता है, जो इसे इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, और फाइनली जो आउटपुट है वो हमें इंफॉर्मेशन की सूरत में दे देता है। और इंफॉर्मेशन सिंपल हमारे पास जो है ये अरेंज्ड डेटा होता है। तो अगर
इस सवाल को देखें तो प्रॉपरली अरेंज डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और अगर इसमें पूछे कि रॉ मटेरियल या जो बेसिक डाटा है तो वो हमारे पास इनपुट, तो इनपुट से रिलेट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसी से रिलेटेड है, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर। तो जो अगर हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है तो नेक्स्ट किसी पेपर में ये क्वेश्चन आया है तो कौन सा हमारे पास आउटपुट है, डेटा होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दिस। तो इनपुट की सूरत में ये डेटा हासिल करता है, इंस्ट्रक्शन के जरिए ये प्रोसेस करता है, और फाइनली इंफॉर्मेशन जो है वो हमें आउटपुट की सूरत में दे देता है। तो सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इस सीरीज के हवाले से कोई आपका मशवरा हो, कोई आपके सजेशन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब इसमें प्रैक्टिकली चीजें आएंगी, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, तो उन सब के जितने भी फंक्शन होंगे वो साथ साथ हम परफॉर्म करते जाएंगे। और ये क्योंकि बेसिक था और बेसिक इंफॉर्मेशन या पर्सनैलिटीज के बारे में था तो हमने इसको इसी स्लाइड पे कवर कर दिया। और नेक्स्ट जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकली तो उनको साथ साथ हम प्रैक्टिस करके परफॉर्म करके दिखा देंगे ताकि इस पोर्शन में हमारा कोई नंबर डिडक्ट ना हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।